हेलो, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुन्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। तो आज मैं ऑडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं आपका 1 मिनट लेना चाहती हूँ। आप लोग ने बहुत प्यार दिया है, बट जो व्यूअर्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं मैं जानती हूँ बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो क्या होता है, एक बूस्ट मिलता है मुझे भी कि अच्छा-अच्छा वीडियो लाएँ। और मुझे नहीं लगता कि अब तक का मेरा जितना सारा वीडियो है आपको हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ़ के ऊपर ही मैं वीडियो सारा बनाती हूँ। और अपनी लाइफ में इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एक बेसिक जो होता है वो कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ही मेरा सारा कुछ वीडियो आता ही है। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँगी कि मैं बहुत सारा वीडियो और लेके आऊँ। बट ये वाला एक ऑडियो ला रही हूँ क्योंकि मैंने नोटिस की हूँ कि आपने तो वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दिया है, बट ऑडियो भी बहुत सारा प्यार मिला है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कभी-कभी जब मैं वीडियो शूट कर नहीं पाती हूँ तब मैं ऑडियो वाला कभी-कभी डाल दूँगी, बट डोंट वरी, मेरा 90 टू 95% रहेगा वीडियोज़ ही। बट कभी-कभी जब टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं एक ऑडियो भी कर दूँगी, सो दैट आपको भी सुन के आप भी काम कर सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तभी भी सुन सकते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक तो आपके लिए भी कंफर्टेबल है और मेरे एंड से भी कुछ हद तक कंफर्टेबल रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक ये है कि ह्यूमन बॉडी जो बना हुआ है वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे 3 टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी है। हमें डिवाइड किया गया है 3 टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ह्यूमन बॉडी को। तो 3 टाइप का क्या है, एक तो मेटामॉर्फिक हो गया, एक एक्टोमॉर्फिक, एक एंडोमॉर्फिक होता है। तो मैं ये आप मत सोचिए कि ये आपको पता ही होगा, सबको पता है। बट मैं इसके बारे में बस एक हिंट दूँगी, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो आपको बहुत सारा वीडियो भी मिल जाएगा और बहुत सारा गूगल्स में भी आपको इसके बारे में मिलेगा डिटेल। बट मेरा यहाँ पर ऑडियो बनाने का मोटो ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कौन सा खाना खाना है। ये नहीं बताने वाली हूँ कि मेसोमॉर्फिक जो होते हैं वो क्या, कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में नहीं बताऊँगी। बस हाँ, एक हिंट दूँगी। तो बस ऐसे ही मैं बताऊँगी सो दैट आप रिलेट कर सकते हो, आप कौन से ग्रुप में हो। इसी वजह से मुझे बस इतना ही बताना है, बट आपको इन डिटेल जानना है तो आप दूसरा वीडियो मैं तो नहीं बना रही हूँ, बट दूसरा वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएगा या आपको और डिटेल ये और सोर्स से मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये बता रही थी कि मेसोमॉर्फिक जो रहते हैं वो एथलेटिक पर्सन रहते हैं, एंडोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक जो रहते हैं वो मोटे रहते हैं एंड एक्टोमॉर्फिक पतले रहते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो एंडोमॉर्फिक रहते हैं वो मोटे रहते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ी फैटी बॉडी रहता है। फिर मेसोमॉर्फिक जो बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब एथलेटिक पर्सन जो रहते हैं, एंड एक्टोमॉर्फिक जो पतले रहते हैं। तो जो एंडोमॉर्फिक होते हैं उनके बॉडी में ज़्यादा फैट रहता है। तो ज़्यादा फैट जिनका रहता है तो उनको क्या होना है, क्या होता है, वहाँ पर वो अ, कम खाते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी खाते हैं और कम वर्कआउट करते हैं तो फिर तुरंत मोटे होने लगते हैं। बट उनको वही फैट को रिड्यूस करने में बहुत टाइम लग जाता है।
तो ये होता है एंडोमॉर्फिक वालों का, ठीक है? तो एंडोमॉर्फिक वालों के लिए क्या चाहिए? उनको ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करना चाहिए, सो दैट मसल बनेगा, तो फैट रिड्यूस होगा। तो उनको एक्सरसाइज़ भी उस हिसाब से करना चाहिए। क्या करना चाहिए ना, इंटेंस एक्सरसाइज़ करना चाहिए, सो दैट फैट रिडक्शन हो, एज़ वेल एज़ वो प्रोटीन कंटेन करेंगे तो क्या होगा, वो मसल बनाने में हेल्प करेगा एंड वही मसल फैट रिड्यूस करने में भी उनको मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक में बोली कि वो एथलेटिक पर्सन होते हैं जिनके यहाँ फैट जितना रहना चाहिए, मसल जितना रहना चाहिए, इक्वली रहता है। तो उन्हें ज़्यादा वो एथलेटिक रहते हैं, मतलब वो ऐसे ही रहते हैं, वो एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छे से, की बॉडी स्ट्रक्चर वैसा रहता है। यहाँ पर जो रेशियो रहता है, उनको कौन-सा खाना खाना चाहिए? उनको प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम खाना चाहिए, फाइबर एंड कार्ब्स। कार्ब्स बहुत कम खाना चाहिए, फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए। पहले फाइबर आएगा, फिर प्रोटीन आएगा, फिर उन उसके बाद कार्ब्स आएगा। किसके लिए? ना मेसोमॉर्फिक के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो उनका रेशियो ऐसा होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मतलब वो बहुत पतले होते हैं। पतले होने का कारण 2 चीज़ है। एक तो बॉडी में मसल मास नहीं है। सेकंड चीज़ क्या हो गया? इवन उनके शरीर में फैट भी नहीं है। अगर फैट भी है तो वो इंटरनल फैट है, वो एक्सटर्नल फैट के रूप में नहीं है, इसीलिए वो पतले दिखते हैं, अदरवाइज वो मोटे दिखते हैं। मतलब वो एंडोमॉर्फिक दिखते हैं, एक्टोमॉर्फिक नहीं होते हैं, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप एक बार अभी मैं बता रही हूँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप फिर से वापस जाके एक बार सुन लीजिए। तो जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, पतले होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनका भूख बढ़ेगा, मीन्स खाने का जो आग्रह है वो बढ़ेगा। तो बीएमआई बढ़ेगा एंड बीएमआर भी बढ़ेगा। बीएमआई अगर बढ़ रहा है मतलब भूख बढ़ रहा है, तो खाना खाएंगे। तो कौन सा खाना खाना चाहिए? खाना खाएंगे का मतलब नहीं है कुछ भी खा रहे, नहीं। उनको क्या खाना चाहिए? उनको प्रोटीन खाना चाहिए एज वेल एज फाइबर खाना चाहिए। तो क्या होगा? प्रोटीन एंड फाइबर खाएंगे तो प्रोटीन से मसल बनेगा, फाइबर से उनका मेटाबॉलिक जो रेट है वो बढ़ेगा। एंड थर्ड, फैट खाएंगे तो फैट क्या खाएंगे? गुड फैट खाएंगे जो मसल को मदद करता है। गुड फैट हो, रिवर्स हो गया ना, कि आप मसल बनाने के लिए फैट रिड्यूस कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप गुड फैट यूज कर रहे हैं, सो दैट आपकी बॉडी का जो स्टैमिना भी बढ़ेगा, आपका बॉडी का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, एज वेल एज आपका जो बोन इश्यूज इन फ्यूचर, मतलब बुढ़ापे में जो आता है वो नहीं आएगा। तो आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, फाइबर खाएंगे, फाइबर से आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, एंड एज वेल एज आप जब फैट खाएंगे तो गुड कंटेंट ऑफ फैट खाना है, जो फैट आपकी बॉडी को बूस्ट करने में मदद करेगा। तो ये 3 टाइप का मैंने आपको बता दी। सो होपफुली आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।